So, hello everyone, welcome to BPD SSC, नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर ईयर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको एक गुड न्यूज़ मिल चुकी है, बम्पर वैकेंसीज आई इस बार एसएससी सीजीएल की 17,700 से ज़्यादा वैकेंसीज है और मे बी इंक्रीज़ हो सकती है इन फ्यूचर। मैं दावा नहीं कर रहा, बट हो जाता है कि एक बार इंक्रीज़ हो सकती है। कम होने के तो बहुत कम चांसेस है, ज़्यादा ही होंगे अगर होंगी तो जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके पास बहुत सुनहरा मौका है एक अच्छी जॉब को पाने का। बिकॉज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सबसे अच्छी जो जॉब है ना वो यही होती है आपकी एसएससी सीजीएल, दैट इज कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। पेपर बहुत अच्छे लेवल का आता है, उसकी डिस्कशन भी मैं कर चुका हूँ। क्योंकि जब हमने नोटिफिकेशन भी की, अभी 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन जब आई थी, हमने उसे सेम डे डिस्कस कर दी थी नोटिफिकेशन। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसी दिन उस प्लेलिस्ट में ही पेपर की डिस्कशन, क्या पेपर आना, टीयर 1 टीयर 2 सब बता दिया था, इंक्लूडिंग सिलेबस। आज हम बात करेंगे जॉब्स की। यस, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 जॉब्स डिटेल एंड ग्रेड पे डिस्कशन। भाई सबसे ज़्यादा ग्रेड पे कहाँ मिल रहा है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपके अंदर भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आप उस आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न को लिख सकते हैं, क्वेश्चन को, सो दैट मैं उसका आंसर करूँगा कि क्या आपको जानना है। समझ आएगी बात। पहली बात, एसएससी सीजीएल आपको पता है बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं आईएएस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बढ़िया जॉब की बात करूँ ना तो एसएससी सीजीएल को ही माना जाता है। क्योंकि आप अभी आप देखोगे पे लेवल कितना अच्छा, ग्रेड पे कितना अच्छा मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है वो सारे देखेंगे, और जॉब की डिटेल भी देखेंगे कि जॉब में करना क्या होता है। बेसिकली शॉर्ट में है बट आपको समझ आ जाएगा। समझ आएगी बात। चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले देखो क्या मेरे पास एसएससी सीजीएल पोस्ट लिस्ट एक्सप्लोरिंग द एसएससी सीजीएल जॉब्स बात करते हैं। द एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन ओपन्स डोर टू सेवरल पोस्ट ईच विद इट्स यूनिक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड करियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। लेट अस टेक लुक एट सम जॉब्स। सबसे पहले देखो बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डब्ल्यूओ की हम बात करते हैं। एंड डब्ल्यूओ इज responsible for auditing finance accounts and ensuring compliance with regulations. This post falls under the Indian Audit and Account Department. तो डिपार्टमेंट कौन सा मिलने वाला, अगर इसलिए डब्ल्यू लगते हैं यहाँ पर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड ऑफर्स आ रिवॉर्डिंग करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली आपको यहाँ पे हैंडल करने को डब्ल्यू की बात करो तो, ठीक है। अच्छा, बात करें असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये ऑडिट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर है। द डब्ल्यू पोस्ट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग एंड एनालाइजिंग अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हम अकाउंट्स की बात करेंगे, ठीक है। मैनेजिंग बजट्स एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइजेस एंड इट्स इज पोजीशन इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसके आपको पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ। ASOs assist in the smooth functioning of government offices. They handle administrative tasks and prepare reports and maintain official records. तो ऑफिशियली जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, ठीक है, आपके पास जो आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो वो कौन करता है, वो आपका ASO करता है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, अलग अलग में। समझ आ गई बात। तो ये बहुत बढ़िया जॉब्स में से आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो धीरे धीरे जान लो क्या क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब अच्छे से करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर। बड़े अच्छे लेवल की पोस्ट, इनका ग्रेड पे देखना मजा आ जाएगा देख के आपको कि कितनी कितनी सैलरी मिलती है। सैलरी दिखाऊंगा सीधा ही। इज एन इंस्पेक्टर यू विल इन्फोर्स वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, प्रिवेंट स्मगलिंग एंड एग्जामिन गुड्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। समझ आएगी बात। वहाँ पे क्या होगा, ड्यूटी लगा दी जाएगी और बताया जाएगा कि भैया करिए। समझ आएगी बात। तो इन जॉब्स में बहुत मज़े हैं, बट
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये बोलते हैं ना यार, हमें क्या पता है, हमें तो 2-3 चीज़ों का पता है, एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स का भी सुन लो जरा क्या करना होता है। आइडिया इज, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर assessing and verifying tax liabilities, conducting audits and ensure tax compliances। तो टैक्स से रिलेटेड जो भी हमारी क्वेरी है, जो भी है, वो सब इसके अंदर ही हमारे पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज CBI। नाम सुन के अच्छा लग रहा है ना, तो सोचो कल को अगर आप CBI में ऐसा ही लग जाते हो तो क्या टोर होगी, मज़े होंगे, है ना। चलिए देखते हैं। ऐसा इन CBI डील्स विद इन्वेस्टिगेटिंग केस रिलेटेड टू करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, फ्रॉड एंड अदर हाई प्रोफाइल क्राइम्स। तो पता है CBI में क्या करते हैं ना, फ्रॉड्स हो गया, आपके हाई प्रोफाइल क्राइम्स हो गए, उन सबको हम देखेंगे कि कैसे हैंडल करना है और कैसे उनको सॉल्व करना है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर AEO टैकल्स इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस crimes such as money laundering, foreign exchange violences and smuggling. They work with agencies like Directorate of Enforcement। तो आप एजेंसीज के साथ काम करेंगे। पिछले दिनों काफ़ी नाम भी आया था किसका, अपना मनी लॉन्ड्रिंग का आता रहा है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस का भी नाम आता रहा है अलग अलग जगह पे। तो ये क्या है, तो इसमें आप काम करोगे। अगर आप AEO लगता है सुन रहे हो, तो उस डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं एज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन SSC CGL 2024। क्लियर। नेक्स्ट है असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखो मैं बोलता रहा हूँ, अगर CGL में इतनी बड़ी लेवल की बच्चे तैयारी करते क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मैं UPSC के बाद देखूँ, मिनिस्ट्री में डायरेक्ट एंट्री का क्या, देखो क्या दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, assistants in Ministry of External Affairs provide administrative support, handle correspondence and assist in diplomatic affairs। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट IP is inspector in post, oversee the function of post office, manage postal operations and ensure efficiency deliver of postal services। तो ये पोस्ट ऑफिस का आपका इंस्पेक्टर होगा। क्लियर, जॉब की प्रोफाइल ये है आपके पास। एक मिनट, कुछ शायद मिस तो नहीं कर गया मैं, लेट मी चेक। ये हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, हाँ ये आ गया हमने हमारे पास। चलिए नेक्स्ट इज स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, कंडक्ट सर्वेस एंड contribute to policy formulation and implementation। junior static officer JSO works on statistical analysis, data interpretation and report generation। they play a crucial role in statistical research and compilation of official data। next क्या आ गया, TA टैक्स असिस्टेंट, आपका सबके बारे में भी सैलरी की बात भी करेंगे। TS असिस्ट in the assessment and processing of tax return, resolving taxpayer queries and maintaining tax related records। तो ये तो आपको नाम से पता चल रहा है कि टैक्स, अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो वहाँ पे टैक्स रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आप उनको सॉर्ट आउट करोगे वंस अ वाइल। क्लियर। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है मेरे पास पोस्ट वाइज सैलरी की। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं पोस्ट वाइज यहाँ पे सैलरी की बात करता हूँ, वेट अ मिनट, चलिए यही है। चलो अगर मैं पोस्ट वाइज सैलरी की बात करता हूँ, देखो ये SSC CGL की मेरी पोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, और रुपीज़ में सैलरी कितनी मिलने वाली, इसी के लिए तो चाहिए जॉब, है ना। इसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं कि अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए। अगर मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करूँ AA की,
आपकी सैलरी रेंज है 56,100 से लेके 1,77,500 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर डबल AO आपकी सैलरी रेंज क्या है? ऑलमोस्ट सेम, 56,100 से 1,77,500। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO जिसे बोलते हैं आप शॉर्ट में, 44,900 से स्टार्ट होकर 1,42,400 तक। नेक्स्ट क्या है? इंस्पेक्टर, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज में हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो या एग्जामिनर, इन तीनों के लिए मेरे पास जो इंस्पेक्टर पोस्ट पे है 44,900 से लेके 1,42,400 तक सैलरी आती है अकाउंट में। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सुनने में अच्छा लग रहा है? सपोज करो, सुनो, इनकम टैक्स ऑफिसर, अपना नाम देखो, आंख बंद करो, नाम देखो, इनकम टैक्स ऑफिसर लग चुके हो, कितनी तनख्वाह मिलने वाली है? 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपकी तनख्वाह आएगी। नेक्स्ट क्या है? सब इंस्पेक्टर SI इन CBI, अगर CBI में लगते हो, क्योंकि CBI में यहाँ पे आती है पोस्ट। ठीक है, 44,900 से लेके 1,42,400, देखो कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट है, समझ आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी AEO, आपकी सैलरी रेंज रहने वाले 44,900 से लेके 1,42,400 तक। समझ आ गई बात? तो ये बहुत सिंपल सा डेटा जो मैंने बताया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, फिर यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पे सैलरी रेंज है जिनकी हमने बात की। असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो आपकी तनख्वाह 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। नेक्स्ट इंस्पेक्टर इन पोस्ट, सेम 30 और थोड़ी कम है, 35,400 से लेके 1,12,400। ठीक है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ठीक है, ग्रेड 2, तो यहाँ पे सैलरी कितनी? 35,400 से लेके 1,12,400 आपको तनख्वाह मिलेगी। तो जब आप बात करेंगे JSO की, तो यहाँ पे तनख्वाह मिलेगी 35,400 से 1,12,400 की। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट TA 25,500 से 81,100, 81,100। तो ये बेसिक मेरे पास सैलरी का स्ट्रक्चर है। चलिए अब देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया इन सब चीज़ों को। ठीक है, AO की, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 56,000 से 1,77,000 के आसपास, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वही 44-45,000 के आसपास स्टार्ट हो रही है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर सेम डाटा है। ठीक है, जो मैंने भी बताया। इनकम टैक्स ITS में 44,900 से 1,42,400, 1,42,400। CBI इंस्पेक्टर लगते हो, सब इंस्पेक्टर SI लगते हो, वही ऑलमोस्ट 45 से 1,42,000 के आसपास। ठीक है, ये सारा डाटा आपको पिछले स्लाइड में ही मैं सेम बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या मेरे पास? चलिए अब मैं अगर बात करूं हाईली पेड पोस्ट सैलरी। ठीक है, when candidates start their preparation for SSC CGL, they always think to get the highest paying post for all the post CGL exam। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो हाईएस्ट पेइंग जॉब अंडर SSC CGL एंड हाईएस्ट सैलरी फॉर WO इज ₹65। अब अलग अलग है, देखो स्टार्टिंग है 65,318 X के लिए, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 59,434 Y के लिए एंड 55,626 Z के लिए। द सैलरी फॉर ऑल द पोस्ट varies wise also, city wise also, like HRA and other allowances are high or low in the different cities। क्लियर? तो ये थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। क्लियर? तो ये सब था पोस्ट, आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया मैंने और आपको मैंने बताया सैलरीज। तो होपफुली आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, फील गुड फैक्टर आया होगा कि हाँ हो सकता है हम भी एक अच्छी जॉब के लिए जाएंगे। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए 9517771651। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप स्टूडेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आवर टीम इज वेटिंग टू हेल्प यू। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज यस
वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, फुल कोर्स फॉर SSC CGL एग्जाम, जो सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपीज़ का है। क्लियर है? कौन कौन से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, ये सारी की सारी जॉब्स आप ले सकते हो। क्या क्या मिल रहा है इसमें? आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको PDFs मिलेंगे लेक्चर की, टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। क्लियर? 2200+ सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है हमारे पास। और ये सिर्फ कोर्स कितने का? 4,999 का। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, या डला ही होगा ऑलरेडी। क्लियर? अब देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है। आप डेमो भी ले सकते हो, इसमें आप इजीली कर सकते हो। अभी कैसे, मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे हम बात करूँ चूज एग्ज़ाम करेंगे, हमें जाना है SSC CGL एग्ज़ाम के लिए। क्लियर? आप देखिए यहाँ पे वीडियो कोर्सेज में जाओगे, स्टूडेंट आप डायरेक्ट लिंक भी और बहुत सारी चीज़ें और भी। अब आप बात करेंगे यहाँ पे, देखो ये कंप्लीट कोर्स है। वैसे Tier 1 Tier 2 दोनों के लिए ये, ठीक है। आपके पास क्या, देखो यहाँ पे डेमो लेक्चर, 5 डेमो लेक्चर्स दिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप करते ही आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? और देखिए कितने कितने लेक्चर्स दिए हुए हैं। जनरल स्टडीज़ के 48, एप्टीट्यूड के 214 लेक्चर्स हैं। क्लियर? लॉजिकल रीजनिंग के 46 हैं, इंग्लिश के 104 कंप्लीट है। तो यहाँ पे साथ में आपको मेंटरशिप भी मिल रही है। वीकली हर 10 दिन 15 दिन में आपसे बात होगी कि क्या चल रहा है, कोई डाउट है तो साथ से रिजॉल्व होगा। क्लियर है? जूम मीटिंग में हम बात कर सकते हैं। बड़े सारे ऑप्शन हैं हमारे पास कि अगर आप ये कोर्स खरीदते हैं। क्लियर? इट्स अ फुली रिकॉर्डेड कोर्स। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर मैं बता चुका हूँ, 9517771651। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी बैच में। थैंक यू।